अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाबर से, जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद किसने कराया था? बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद किसने कराया था? तो इसका सही जवाब क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना या फैजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद कराए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बाबर ने तुलुगमा पद्धति कहाँ से सीखी थी? तुर्कों से, मंगोलों से, अफ़गानों से या फ़ारसियों से? इसका सही जवाब क्या होगा? बाबर ने तुलुगमा पद्धति मंगोलों से सीखी थी। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बैटल ऑफ घाघरा किसके बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ घाघरा किसके बीच लड़ा गया था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बैटल ऑफ घाघरा बाबर और अफ़गान सरदार के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध से पहले की थी? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसका सही जवाब होगा, बाबर ने जिहाद की घोषणा सबसे पहले खानवा युद्ध से पहले की थी। बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा युद्ध से पहले की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाबर के दरबार में दीवाने खास का मुख्य कार्य क्या था? बाबर के दरबार में दीवाने खास का मुख्य कार्य क्या था? सेवा संचालन, न्याय देना, राजकीय सलाह देना या कर वसूली करना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर के दरबार में दीवान खास का मुख्य कार्य था राजकीय सलाह देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बाबर की सेना में तोप खाने का प्रमुख कार्य क्या था, कौन सा था? बाबर की सेना में तोप खाने का प्रमुख कौन था? मीर बकी, उस्ताद अली कुली, बैरम खान, तानसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अली कुली बाबर की सेना में तोप खाने का प्रमुख था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बैटल ऑफ चंदेरी के बाद बाबर ने किस नीति का पालन किया? सहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता, पूर्ण स्वतंत्रता, गठबंधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहिष्णुता। बैटल ऑफ चंदेरी के बाद बाबर ने सहिष्णुता नीति का पालन किया था। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। बाबर ने खानवा 1527 के समय जिहाद का नारा दिया था राजपूतों के खिलाफ। बाबर ने 1527 के समय जिहाद का नारा दिया था राजपूतों के खिलाफ, लेकिन चंदेरी 1528 के बाद उसने कोई नई धार्मिक कट्टर नीति लागू नहीं की थी। उसका मुख्य फोकस राजनीतिक नियंत्रण और साम्राज्य मजबूत करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बाबर ने भारत में किस नई सैन्य तकनीक को लोकप्रिय किया? घुड़सवार सेना, हाथी सेना, बारूद और तोपखाना, तलवारबाजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाना की नई सैन्य तकनीक को लोकप्रिय किया। बाबर ने भारत में गन पाउडर बारूद आधारित युद्ध तकनीक को प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया था। खासकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसने तोपों और फील्ड आर्टिलरी का उपयोग किया था। यह भारतीय युद्ध और शैली हाथी प्लस पारंपरिक सेना से बिल्कुल अलग था और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बाबर के समय चारबाग शैली किससे संबंधित थी? युद्ध नीति, स्थापत्य कला, प्रशासन, धर्म। इसका सही जवाब होगा विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी, बाबर के समय चारबाग शैली स्थापत्य कला से संबंधित थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बाबर के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र पूरी तरह स्थिर नहीं हो पा रहा? इसका सही जवाब क्या होगा? बाबर के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया? दिल्ली, आगरा, बिहार, काबुल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार बाबर के शासनकाल में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। बाबर के समय बिहार और पूर्वी भारत पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाए थे। यहाँ अफ़गान सरदारों का प्रभाव बना रहा, जो लगातार विद्रोह और चुनौती देते थे। खासकर बैटल ऑफ घाघरा के बाद भी अफ़गान शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बाबर ने भारत में स्थायी साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद रखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। बाबर ने भारत में स्थायी साम्राज्य की नींव पानीपत के युद्ध के बाद रखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? धन की कमी, अच्छी सड़कों की कमी, ठंडा मौसम, सेना की कमी। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कमी थी अच्छी सड़कों की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सोना, उपजाऊ भूमि, सेना, धर्म। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विशेषता उपजाऊ भूमि थी। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बाबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी? संगठित, असंगठित, आधुनिक, केंद्रीकृत। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, बाबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली असंगठित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बाबर ने गाजी की उपाधि किस कारण धारण की? राज्य विस्तार, हिंदुओं पर विजय, धार्मिक युद्ध में जीत, प्रशासनिक सुधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने गाजी की उपाधि धार्मिक युद्ध में जीत के कारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1526 में। सन 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा और उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। काबुल में इसका दफन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मीर बकी किसके शासनकाल से संबंधित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर बकी बाबर के शासनकाल से संबंधित था। मीर बकी बाबर का एक प्रमुख सेनापति था। इसका नाम बाबर के अभियानों के संदर्भ में मिलता है, लेकिन इसके प्रशासनिक पद स्थान के बारे में क्लियर प्रमाण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बाबर ने किस कारण से समरकंद को स्थायी रूप से नहीं रख पाया? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर ने उज्बेकों का आक्रमण के कारण से समरकंद को अस्थायी रूप से नहीं रख पाया था। प्रश्न नंबर 18, बाबर के समय अरबा प्रणाली का अर्थ क्या था? कर वसूली प्रणाली, गाड़ियों को जोड़कर सुरक्षा दीवार बनाना, सैनिकों की भर्ती, किलेबंदी। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समय अरबा प्रणाली का अर्थ था गाड़ियों को जोड़कर सुरक्षा दीवार बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, फर्स्ट ऑफ बैटल पानीपत में बाबर की सेना की संख्या लगभग कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ऑफ बैटल में यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या कुल 12,000 थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रभावी उपयोग किया? खानवा,
चंदेरी, पानीपत, घाघरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रभावी उपयोग किया था। कौन से युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, हुमायूं नामा, अकबरनामा, आईने अकबरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बाबर के समय भारत में कौन सा शासक बंगाल में शासन कर रहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नुसरत शाह। बाबर के समय में भारत में नुसरत शाह बंगाल का शासक था जो भारत में शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बाबर के अनुसार भारत में कौन सी चीज़ की कमी नहीं थी? अच्छे घोड़े, सोना चांदी, किले, पानी। इसका सही जवाब होगा बाबर के अनुसार भारत में सोने चांदी की कमी नहीं थी। प्रश्न नंबर 24, बाबर ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली, आगरा, लाहौर, काबुल। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 25, बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर ने किस नीति को अपनाया? धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरता और जिहाद, गठबंधन, व्यापार, विस्तार। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर ने कट्टरता और जिहाद को अपनाया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 से पहले और बाद में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। उसने इस युद्ध को धार्मिक रंग दिया ताकि सैनिकों में जोश बढ़े। उसने इस युद्ध को धार्मिक रंग दिया ताकि सैनिकों में जोश बढ़ सके। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है, बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? बड़ी सेना, उन्नत तोपखाना, मजबूत अर्थव्यवस्था, धार्मिक समर्थन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर की सफलता का मुख्य कारण उन्नत तोपखाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, बाबर ने भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की? पूर्ण केंद्रीकृत, अस्थायी और असंगठित, लोकप्रिय, तांत्रिक या संघीय। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने भारत में अस्थायी और असंगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बाबर का शासन किस प्रकार का था? धार्मिक, सैन्य, लोकतांत्रिक, समाजवादी। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर का शासन सैन्य प्रकार का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है, बाबर ने किस युद्ध के बाद अपने सैनिकों को शराब छोड़ने का आदेश दिया? बाबर ने किस युद्ध के बाद अपने सैनिकों को शराब छोड़ने का आदेश दिया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने अपने सैनिकों को शराब छोड़ने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, बाबर के भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, स्थायी साम्राज्य स्थापना, व्यापार, लूट। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर के भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य था स्थायी साम्राज्य स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31 है, बाबर ने तमगा कर को किस वर्ग के लिए समाप्त किया था? किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मुसलमानों के लिए या सैनिकों के लिए? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बाबर ने तमगा कर मुसलमानों के लिए समाप्त किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। बाबर के समय तमगा एक प्रकार का व्यापार शुल्क था।
बाबर ने इसे मुसलमानों के लिए हटा दिया था। यह कदम धार्मिक आधार पर लिया गया था, न कि सभी व्यापारियों के लिए। तमगा क्या था? एक ट्रेड टैक्स था जिसे बाबर ने मुस्लिमों के लिए हटाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। बाबर ने भारत में किस नदी के किनारे पहली बार शिविर लगाया था? बाबर ने भारत में किस नदी के किनारे पहली बार शिविर लगाया था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे। बाबर ने सिंधु नदी के किनारे पहली बार शिविर लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, बाबर ने अपनी सेना को घुड़सवार तीरंदाजी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोल परंपरा से। बाबर के समय दीवान का मुख्य कार्य क्या था? न्याय, वित्त और राजस्व, सेना, धर्म। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर के समय दीवान का मुख्य कार्य वित्त और राजस्व था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बाबर ने भारत में किस मौसम को सबसे अधिक पसंद नहीं किया था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बाबर ने भारत में गर्मी मौसम को पसंद नहीं किया। अगला प्रश्न है, बाबर के अनुसार भारत के लोगों की कौन सी विशेषता थी? साहसी, सुंदर, कला में कुशल, संगठित नहीं। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, बाबर के अनुसार भारत के लोगों में संगठित नहीं थी। बैटल ऑफ घाघरा के बाद बाबर का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन बचा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो घाघरा युद्ध के बाद बाबर का मुख्य प्रतिद्वंदी अफगान बचा था। बाबर ने काबुल को कब अपनी राजधानी बनाया? बाबर ने काबुल को कब अपनी राजधानी बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने काबुल को 1504 में अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। बाबर की सेना में उस्ताद अली किस पद पर था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बाबर की सेना में उस्ताद अली तोपखाना प्रमुख था। आज का लास्ट प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान की बजाय बादशाह कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने अपने को सुल्तान ना कहकर बादशाह कहा था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।